बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के पास स्थित आश्रम में गुरु संदीपनी मुनि के यहाँ दो बालक साथ पढ़ते थे। एक थे द्वारका के राजकुमार श्री कृष्ण और दूसरे थे एक गरीब ब्राह्मण बालक सुदामा। दोनों में इतनी गहरी मित्रता थी कि लोग उन्हें एक ही आत्मा के दो रूप कहते थे। आश्रम में वे साथ बैठकर पढ़ते, साथ भोजन करते और साथ जंगल से लकड़ियां लाते। एक दिन गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सुदामा ठंड से कांपने लगे। तब कृष्ण ने उन्हें गले लगाकर कहा, मित्र, चिंता मत करो, मैं हूं ना। सुदामा ने देखा कि कृष्ण खुद भी भीग रहे हैं, फिर भी उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। उस दिन सुदामा के मन में ये मित्रता सदा के लिए बस गई। समय बीतता गया, शिक्षा पूरी हुई और दोनों अलग हो गए। कृष्ण बने द्वारका के राजा और सुदामा रहे एक साधारण ब्राह्मण। सुदामा का जीवन बहुत कठिन था। उनके घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार बच्चों को भूखे सोना पड़ता था। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आपकी मित्र कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं, आप उनसे मिल आइए। सुदामा पहले तो झिझके, पर पत्नी के आग्रह पर वे चल पड़े। घर में देने को कुछ नहीं था, तो पत्नी ने पड़ोस से चावल मांगकर थोड़े से पोहे यानी चिवड़ा बांध दिए। लंबी यात्रा के बाद सुदामा द्वारका पहुंचे। वहां का वैभव देखकर वे चकित रह गए। जब कृष्ण को पता चला कि उनका मित्र आया है, तो वे सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। कृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। मित्र, तुम इतने दिन बाद आए? कृष्ण ने स्वयं उनके पैर धोए। महल के लोग ये दृश्य देखकर हैरान थे। द्वारका के राजा अपने गरीब मित्र की इतनी सेवा कर रहे थे। कृष्ण ने हंसते हुए पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्माते हुए चुप रहे। कृष्ण ने स्वयं पोटली लेकर पोहे निकाल लिए और प्रेम से खाने लगे। वाह, इससे स्वादिष्ट भोजन मैंने कभी नहीं खाया। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा। वे सोचते रहे कि मित्र से मांगना उचित नहीं। कुछ दिन बाद वे वापस लौट आए। रास्ते भर सोचते रहे कि बिना कुछ मांगे ही लौट आए। जब वे अपने गांव पहुंचे तो वहां अपनी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल देखा। उनकी पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्र पहने खड़े थे। सुदामा समझ गए कि ये सब उनके मित्र कृष्ण की कृपा है। उन्होंने आसमान की ओर देखकर कहा, मित्र, तुमने बिना मांगे ही सब दे दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में धन दौलत नहीं, प्रेम और विश्वास मायने रखते हैं। कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी हमें याद दिलाती है कि सच्चा मित्र वही है जो सुख दुख में साथ खड़ा रहे। सीख: सच्चा मित्र वही है जो परिस्थिति नहीं बल्कि दिल से जुड़ा होता है।